हेलो। हेलो मैम, बैंक से बोल रहा हूँ। मैम एक्चुअली आपकी कस्टमर आईडी वेरीफाई करने के लिए कॉल किया है। ओके, मैं बैंक आकर आईडी वेरीफाई करवा लूँगी। नहीं मैम, आपको बैंक आने की ज़रूरत नहीं है। हमने अभी सब डिजिटलाइज कर दिया है, तो यहीं कॉल पे हो जाएगा, 2 मिनट लगेंगे। पर एकदम से इसकी क्या ज़रूरत पड़ गई? मैम एक टेक्निकल प्रॉब्लम हो गया था, इसलिए सब कस्टमर कर रहे हैं। और अगर आप नहीं करोगे ना, तो 24 घंटे में आपका ही अकाउंट बंद हो जाएगा, फिर पैसे नहीं निकाल पाओगे आप। ओके, तो बताइए फिर मुझे क्या करना है? मैम आप अपना फ़ोन स्पीकर पे डालिए, डायलर ओपन कीजिए। मैं आपको एक कोड बता रहा हूँ, वो टाइप कीजिए। *2140। अब हैश दबा दीजिए। ठीक है मैम, थैंक यू, आपकी आईडी वेरीफाई हो गई है। अभी जो आपने देखा वो हम लोगों को, स्पेशली हमारे बड़े बुजुर्गों को टारगेट करने वाला एक और खतरनाक स्कैम है जिसको बोलते हैं कॉल फॉरवर्डिंग स्कैम। ये स्कैम डेंजरस इसलिए है क्योंकि इसमें लोग बिना जाने अपने फोन कॉल्स का कंट्रोल दूसरों को दे देते हैं। देखिए, हमारे मोबाइल फोन्स अब सिर्फ कॉल्स के लिए नहीं है। इनसे हम बैंकिंग OTPs रिसीव करते हैं, अपनी आइडेंटिटी वेरीफाई करते हैं और ऑनलाइन बहुत सारी चीजें करते हैं, और इसी का फायदा स्कैमर्स उठा रहे हैं। तो ये स्कैम क्या है और कैसे काम करता है और आप अपने पेरेंट्स को इससे कैसे बचा सकते हैं, चलिए समझते हैं। इमेजिन करिए कि आपके फादर को एक कॉल आता है बैंक से। कॉलर प्रोफेशनल साउंड करता है और कहता है कि वो रूटीन वेरिफिकेशन कर रहे हैं सारे कस्टमर्स की, ताकि उनको फ्रॉड से बचाया जा सके। फिर कॉलर आपके फादर से कहता है कि उन्हें ऑटोमेटेड सिस्टम के थ्रू उनका फ़ोन नंबर वेरीफाई करना है और एक स्पेशल कोड जैसे कि *21# या ऐसा कोई दूसरा कोड डायल करना है, फॉलोड बाय अ फ़ोन नंबर। क्योंकि कॉलर असली लगता है और सिक्योरिटी बढ़ाने की बात करता है, आपके फादर इंस्ट्रक्शंस फॉलो कर लेते हैं। अब यहाँ पे स्कैम शुरू हो गया, क्योंकि वो कोड वेरिफिकेशन के लिए था ही नहीं। वो एक्चुअली एक कॉल फॉरवर्डिंग कोड है जो सारे इनकमिंग कॉल स्कैमर के नंबर पर डायरेक्ट कर देता है। आपके फादर को समझ नहीं आया कि कोड को डायल करके उन्होंने काफी बड़ी गलती कर दी। लेकिन ये इतना डेंजरस क्यों है? क्योंकि अब आपके उस नंबर पर आने वाले सारे कॉल्स स्कैमर को जाएंगे। बैंक से आने वाले OTP या वेरिफिकेशन कॉल्स भी स्कैमर को जाएंगे। स्कैमर अब उन सारे अकाउंट्स को एक्सेस कर सकता है जिनमें फोन वेरिफिकेशन यूज हो। सबसे स्कैरी पार्ट, जिसके साथ ये स्कैम हो गया है उनको शुरुआत में पता भी नहीं चलेगा कि कुछ रॉन्ग है। अगर वो किसी को कॉल करेंगे तो आउटगोइंग कॉल्स के लिए वो नॉर्मली वर्क करेगा, लेकिन कोई भी इनकमिंग कॉल्स या OTP स्कैमर के पास चले जाएंगे। लेकिन लोग इस स्कैम में क्यों फंसते हैं? क्योंकि स्कैमर्स साइकोलॉजिकल मैनिपुलेशन के मास्टर होते हैं। स्कैमर्स अक्सर सोशल इंजीनियरिंग टेक्निक्स का यूज करते हैं अपने विक्टिम्स को मैनिपुलेट करने के लिए। पहला टैक्टिक होता है अथॉरिटी बायस, जिसमें वो बैंक ऑफिशियल या गवर्नमेंट अधिकारी बनकर आपसे बात करते हैं और हमारी नेचुरल टेंडेंसी का फायदा उठाते हैं, क्योंकि हम अथॉरिटी फिगर्स की बात आसानी से मान लेते हैं। दूसरा है फियर ऑफ लॉस, जिसमें वो ऐसे सिचुएशन क्रिएट करते हैं जहां लगता है कि अगर उनकी बात नहीं मानी तो फाइनेंशियल लॉस या सर्विस डिस्ट्रप्शन हो सकता है। तीसरा टैक्टिक है टाइम प्रेशर, यानी नकली अर्जेंसी क्रिएट करना। ऐसी जल्दबाजी हमें जल्दी डिसीजन लेने पर मजबूर करती है। चौथा है सोशल प्रूफ, जिसमें वो ये बोलते हैं कि हमारे बहुत सारे कस्टमर्स इसी तरह अपनी सिक्योरिटी को अपडेट कर रहे हैं, ताकि आपको लगे कि आपको भी ये करना चाहिए। ये सब टैक्टिक्स विक्टिम्स को कंफ्यूज और प्रेशराइज करने के लिए होते हैं, इसलिए हमेशा अलर्ट रहें और बिना सोचे समझे कोई डिसीजन ना लें। हमारा दिमाग अथॉरिटी फिगर्स पर ट्रस्ट करने के लिए वायर्ड रहता है, स्पेशली जब वो हमें हार्म से प्रोटेक्ट करने का क्लेम कर रहे हैं। जब कोई कहता है कि वो हमारे बैंक से है और हमारा पैसा प्रोटेक्ट करना चाहता है, तो हम नेचुरली कोऑपरेट करने के लिए इंक्लाइंड होते हैं। ये स्कैम सिर्फ कॉल रिसीव करने तक लिमिटेड नहीं है। कभी कभी ये एक सिंपल मैसेज से भी शुरू हो सकता है। मैसेज में आपसे कहा जाता है कि एक स्पेसिफिक नंबर डायल करें, और अगर आप नहीं करते तो स्कैमर्स आपको बार बार मैसेज या कॉल्स करके पैनिक क्रिएट करते हैं। और ये सिर्फ बैंक्स तक सीमित नहीं है। आपको ये भी बोला जा सकता है कि आपका इंटरनेट कनेक्शन बंद हो जाएगा, आपका पार्सल डिलीवर नहीं होगा या पानी रोक दिया जाएगा, ऐसा ही कुछ अर्जेंट साउंडिंग, अगर आपने उनके दिए गए कोड को डायल नहीं किया। अब आप सोच रहे होंगे ये कोड होता क्या है और ये काम कैसे करता है। चलिए इसे सिंपल तरीके से समझते हैं। इन्हें अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डेटा या USSD कोड्स कहते हैं। ये कोड्स टेलीकॉम कंपनीज के साथ आपके फोन का एक सीक्रेट हैंडशेक जैसा है।
स्टार सिंबल से शुरू होते हैं और हैश सिंबल पे खत्म हो जाते हैं। बिना ऐप्स या इंटरनेट के इस कोड से इंस्टेंट एक्शन ट्रिगर हो जाता है और कॉल फॉरवर्ड्स, इनकमिंग कॉल्स ब्लॉक करना और कुछ हिडन डिवाइस इंफॉर्मेशन रिवील करने जैसे फंक्शंस के लिए ये यूज किए जाते हैं। स्कैमर्स इसे यूज करके आपकी प्राइवेसी का ब्रीच करते हैं। ये फीचर्स हमारे फ़ोन सिस्टम्स में बिल्ट इन होते हैं और बिल्कुल लेजिटिमेट हैं, लेकिन एक एवरेज यूज़र का इनसे कोई लेना देना नहीं है। इसी लैक ऑफ फेमिलियरिटी का स्कैमर्स पूरा फ़ायदा उठाते हैं क्योंकि लोग इनका असली पर्पस नहीं समझ पाते हैं। स्कैमर्स जानते हैं कि ज़्यादातर लोग कॉल फॉरवर्डिंग कोड से फेमिलियर नहीं हैं और इसी तरह वो उनको एक्सप्लॉइट करते हैं। लेकिन देखिए, आपको इन कोड्स को याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि इन्हें अपने ATM पिन की तरह ट्रीट करें। अगर कोई अनजान या सर्विस प्रोवाइडर आपसे रैंडम स्टार हैश नंबर का कॉम्बिनेशन डायल करने के लिए कहता है तो दूर रहें। इंडिया इन स्कैम्स का प्राइम टारगेट बन चुका है क्योंकि यहाँ मोबाइल फ़ोन यूज़र्स की संख्या बहुत ज़्यादा है और डिजिटल अडॉप्शन तेज़ी से बढ़ रहा है। हमारे टेलीकॉम सिस्टम सिक्योर हैं, लेकिन स्कैमर्स टेक्निकल वल्नरेबिलिटीज़ के बजाय ह्यूमन ट्रस्ट को एक्सप्लॉइट करते हैं। तो अपनी प्रोटेक्शन कैसे करें? पहला, कभी भी फ़ोन पर किसी के बताए कोड को डायल ना करें। आपका बैंक, ई-कॉमर्स कंपनीज या कोई अथॉरिटी कभी भी आपको कॉल फॉरवर्डिंग कोड्स डायल करने के लिए नहीं कहेगी। दूसरी बात, अगर कोई क्लेम करता है कि वो किसी कंपनी से है और ऐसा कोई कोड डायल करने के लिए बोलता है तो कॉल उसी समय एंड करें और खुद उस कंपनी के ऑफिशियल नंबर पर कॉल करें। तीसरा, रेगुलरली चेक करें कि कॉल फॉरवर्डिंग गलती से आपके फ़ोन पर एनेबल तो नहीं है। आप इसे अपने फ़ोन की कॉल सेटिंग्स में जाकर चेक कर सकते हैं। एंड्रॉयड फ़ोन्स के लिए सेटिंग्स में जाएं, कॉलिंग अकाउंट्स चूज करें, अपने नेटवर्क प्रोवाइडर को सिलेक्ट करें और कॉल फॉरवर्डिंग ऑप्शन पर टैप करें। कुछ फ़ोन्स में ये ऑप्शन एडिशनल सेटिंग्स या सप्लीमेंट्री सर्विसेज के अंडर हो सकता है। ऑलवेज फॉरवर्ड या अनकंडीशनल कॉल फॉरवर्डिंग के अंडर लिस्टेड नंबर्स चेक करें। अगर कोई अनरिकॉग्नाइज्ड नंबर दिख रहा है तो इसका मतलब है कि कॉल फॉरवर्डिंग एक्टिव है। आईफोन्स के लिए सेटिंग्स में जाएं, फिर फ़ोन ऑप्शन पर स्क्रॉल करें, कॉल फॉरवर्डिंग पर क्लिक करें और टॉगल स्विच ग्रीन या ऑन है तो चेक करें कि कोई अनरिकॉग्नाइज्ड फॉरवर्डिंग नंबर तो नहीं है। एक शॉर्टकट भी है, आप *#67# डायल करके चेक कर सकते हैं कि कोई कॉल्स फॉरवर्ड हो रही हैं कि नहीं। याद रखिए, कॉल फॉरवर्डिंग कोड्स टिपिकली स्टार या फिर हैश साइन से शुरू होते हैं और मल्टीपल डिजिट्स कंटेन करते हैं। अगर कोई आपसे ऐसे कोड्स डायल करने को कहता है तो इसे रेड फ्लैग समझें। जब डाउट हो तो डायल करने से पहले अपने मोबाइल कैरियर से किसी भी कोड के बारे में चेक करें। खास तौर पर अगर कोई सीनियर या बुजुर्ग ऐसे कॉल्स रिसीव करे तो ये चीज़ें उन्हें स्कैम से बचाने में हेल्प करेंगी। नो इमीडिएट एक्शन, ये पॉलिसी रखें ऐसे कॉल्स के लिए। फैमिली मेंबर्स की रिटन लिस्ट मेंटेन करें जिससे फ़ोन बेस्ड ट्रांजैक्शन से पहले कंसल्ट किया जा सके। कॉलर आईडी ऐप्स इंस्टॉल करें जो सस्पिशियस नंबर्स के बारे में वार्न कर सके। लेकिन जब आप ऐसे कॉल्स रिसीव करते हैं और आप श्योर नहीं हैं तो इन ट्रेड्स को नोट करें जो यूजुअली इन स्कैम्स में होते हैं। कॉलर इंसिस्ट करता है कि एक मैंडेटरी सिक्योरिटी अपडेट है। वो रीसेंट फ्रॉड केसेस मेंशन करते हैं आपके मन में फियर क्रिएट करने के लिए। आपके क्वेश्चंस के जवाब स्क्रिप्ट लाइक रिस्पॉन्स में देते हैं। आपके क्वेश्चंस का प्रॉपर जवाब नहीं देते बल्कि सिमिलर रिस्पॉन्स देते रहते हैं। या अगर आप वेरिफिकेशन के लिए क्वेश्चंस पूछते हैं तो गुस्सा हो जाते हैं। वो आपको फ़ोन पर बिजी रखने की कोशिश करते हैं जब आप कोड डायल करते हैं और बैकग्राउंड में रिकॉर्डेड कस्टमर सर्विस मैसेजेस भी प्ले करते रहते हैं। लेकिन अगर कोई ऑलरेडी विक्टिम बन चुका है तो तुरंत ये स्टेप्स फॉलो करें। *#21# कोड डायल करें, ये चेक करने के लिए कि आपका फ़ोन कॉल्स फॉरवर्ड हो रहे हैं कि नहीं। अपने मोबाइल सर्विस प्रोवाइडर को इमीडिएटली कांटेक्ट करें और एक्सप्लेन करें कि आपके साथ क्या हुआ है। जो अकाउंट्स फ़ोन वेरिफिकेशन यूज़ करते हैं उन अकाउंट्स का पासवर्ड तुरंत चेंज करें। सस्पिशियस एक्टिविटी के लिए अपने अकाउंट्स को क्लोजली मॉनिटर करें और साइबर क्राइम सेल में कंप्लेंट फाइल करें 1930 पर कॉल करके या अपने लोकल साइबर पुलिस स्टेशन को विजिट करें। हर चीज़ डॉक्यूमेंट करना याद रखें। सस्पिशियस कॉल्स का डेट और टाइम, जिस नंबर से आपको फ़ोन कॉल आया था, कोई भी ऐसा कोड जो उन्होंने आपको बोला था डायल करने के लिए, कोई भी अनऑथराइज्ड ट्रांजैक्शन। स्कैमर्स कॉन्स्टेंटली अपने मेथड्स इवॉल्व करते रहते हैं और ये कॉल फॉरवर्डिंग स्कैम उनमें सिर्फ एक है। वो इसे अदर टैक्टिक्स के साथ कंबाइन कर सकते हैं, जैसे कि टेक सपोर्ट होने का नाटक करना, ये बोलना कि आपके सिम कार्ड को अपडेट करने की ज़रूरत है,
ये कहना कि वो किसी गवर्नमेंट एजेंसी से है। विजिलेंट रहें, वेरीफाई करने के लिए टाइम लें और याद रखें कि कोई भी लेजिटिमेट ऑर्गेनाइजेशन कभी भी आपसे आपका फ़ोन कॉल का कंट्रोल शेयर करने को नहीं कहेगा। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन हेल्पफुल लगी तो इसे अपने लव्ड वंस के साथ शेयर करें, स्पेशली उन लोगों के साथ जो ऐसे स्कैम्स के लिए ज़्यादा वल्नरेबल हैं। साथ मिलकर हम अपने कम्युनिटी को इन डिजिटल थ्रेट से प्रोटेक्ट करने में हेल्प कर सकते हैं।